महेंद्र भटनागर, इनका जो जन्म है 26 जून 1926 को जो है झांसी में इनका जो है जन्म हुआ। ये कविता कवि में विद्यमान उनकी अहिंसा भावनाओं को जो है दर्शाती है, उसको स्पष्ट करती है। हंसी पर खून के छींटे कभी पड़ने नहीं देंगे, नए इंसान के मासूम सपनों पर कभी भी बिजलियां गिरने नहीं देंगे करके लिखते हैं। प्रणाम, मैं रिहाना यस, अति उत्तम विद्याश्रम की हिंदी प्रवक्ता। मेरे 4th सेमेस्टर के बीसीए के जितने भी विद्यार्थी हैं, आप सबका मेरी कक्षा में स्वागत है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इस सेमेस्टर जो आपके लिए कविता साहित्य है, उसमें जो आपके लिए कविता है बिजलियां गिरने नहीं देंगे, आज मैं उसी कविता के बारे में जानकारी दूंगी। पहले हम इस कविता के जो कवि हैं महेंद्र भटनागर जी, इनके बारे में संक्षिप्त में जानेंगे। महेंद्र भटनागर, इनका जो जन्म है 26 जून 1926 को जो है झांसी में इनका जो है जन्म हुआ था। 26 जून 1926 को झांसी में इनका जो है जन्म हुआ था। और इनकी जो रचनाएं हैं वो इस प्रकार है। बेला, नए पत्ते, कुकरा मुक्ता, जूही की कली आदि ये इनकी जो है रचनाएं है। इनकी मृत्यु जो है 27 अप्रैल 2020 में हुई थी। 27 अप्रैल 20 यानी 2020 में इनकी मृत्यु हुई थी। देखिए, बिजलियां गिरने नहीं देंगे, कविता में कवि कहते हैं कि मुसीबत, विपत्ति या विनाशकारी घटनाओं, ये बिजलियां है। विपत्ति, विनाशकारी घटनाएं और जो है यहाँ पर मुसीबतें, ये सब बिजलियों से इन्होंने जोड़ा है। किसी पर या किसी चीज पर नहीं आने दिया जाएगा करके कहते हैं। ये एक दृढ़ निश्चय, सुरक्षा और रक्षा का विश्वास देने वाला वाक्यांश है, जिसका अर्थ है कि हर हाल में सुरक्षा सुनिश्चित की जाएगी। ये कविता कवि में विद्यमान उनके अहिंसा की भावना को ये जो है स्पष्ट करती है। प्रस्तुत कविता उनकी गद्य सरिता नामक काव्य ग्रंथ से लिया गया है। बिजलियां गिरने नहीं देंगे, इस कविता को इनकी जो काव्य संग्रह है, जिसका नाम पद्य सरिता है, इससे लिया गया है, इस ग्रंथ से लिया गया है। यह कविता कवि में विद्यमान उनकी अहिंसा भावनाओं को जो है दर्शाती है, उसको स्पष्ट करती है। कवि के मानस में निश्चित, यानी कवि के मन में निश्चित रूप से शांति की ललक है, क्योंकि इस कविता के माध्यम से उद्गार का एक रूप लेता है। कवि कहता है कि कभी कतिपय लोग भले ही युद्ध का डंका बजाए, अर्थात युद्ध का आह्वान करें, परंतु उन जैसे लोग कभी शांति की पताका को झुकने नहीं देंगे। उन जैसे लोग शांति को बिगड़ने नहीं देंगे। चाहे कतिपय लोग युद्ध को ललकारे, फिर भी ये शांति बनाकर रखेंगे। इन जैसे लोग करके यहाँ पर बताते हैं, अर्थात शांति के लिए सदैव प्रयत्नशील रहेंगे। शांति स्थापित करने वाले शब्द प्रयासों को जो है दबने अर्थात थमने कभी नहीं देंगे करके कहते हैं। इस कविता का जो पहला स्टैंजा है वो इस प्रकार है। क्योंकि हम इतिहास के आरंभ से इंसानियत में शांति में विश्वास रखते हैं, गौतम और गांधी को हृदय के पास रखते हैं, किसी को भी सताना पाप सचमुच में समझते हैं, नहीं हम व्यर्थ में पथ में किसी से जा उलझते हैं, हमारे पास केवल विश्व मैत्री का परस्पर प्यार का संदेश है करके लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, कवि आगे कहते हैं कि उन जैसे लोग अतीत काल से ही मानवता एवं शांति में विश्वास रखते हैं। उन जैसे लोग गौतम बुद्ध और गांधी द्वारा बताए मार्ग का अनुसरण जो है करते हैं, अहिंसा के पथ पर चलने का अनुसरण जो है करते हैं। उनके विचारों को वे
आत्मसत अर्थात हृदयागम कर चुके हैं। वे किसी को भी सताना अर्थात अब प्रताड़ित करना नहीं चाहते, यानी किसी को भी वो जो है पीड़ा नहीं देना चाहते। इस कार्य में वे सचमुच पाप का अनुभव करते हैं। इस कार्य को, किसी को सताना, किसी को पीड़ा देने का जो कार्य है उसे वो पाप समझते हैं। व्यर्थ में उलझना उन्हें कदापि पसंद नहीं है, प्रिय नहीं है। उनके पास अखिल विश्व के प्रति, पूरे विश्व के प्रति प्रेम का एक संदेश है करके लिखते हैं। आगे का स्टैंजा है, हमारा स्नेह पीड़ित ध्वस्त दुनिया के लिए अवश्लेष है। हमारे हाथ गिरतों को उठाएंगे हजारों। विश्व के लिए कवि के अनुसार उनके स्नेह का संदेश ही एकमात्र उपाय है। शांति का संदेश ही, स्नेह का संदेश ही उनके पास है। उनके जैसे लोगों के हस्त कमजोर है, उन जैसे लोगों के हस्त यानी हाथ कमजोर होते हुए लोगों को उठाने का कार्य सदैव करते रहेंगे करके लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, दानवों अर्थात दुष्टात्माओं के क्रूर हाथों से बचाने का कार्य उन जैसे लोग करेंगे। दुष्टों से बचाने का एक कार्य इन जैसे अहिंसावादी लोग करेंगे, भले ही उनके हाथ कमजोर है। दानवों के हाथ जो है बहुत बलिष्ठ है, फिर भी वो अपना प्रयास करते रहेंगे करके बताते हैं। आगे देखिए, मूक बंदी त्रस्त नत भयभीत घायल औरतों को दानवों के क्रूर पंजों से बचाएंगे। हमें नादान बच्चों की हंसी लगती बड़ी प्यारी, हमें लगती किसानों के गडरियों के गलों से गीतों की कड़ियां मनोहरी। खुशी के गीत गाते इन गलों में हम कराहों और आहों को कभी जाने नहीं देंगे। हंसी पर खून के छींटे कभी पड़ने नहीं देंगे। नए इंसान के मासूम सपनों पर कभी भी बिजलियां गिरने नहीं देंगे करके लिखते हैं। यहाँ पर देखिए, कवि आगे कहते हैं, हमें तो नादान अबोध बच्चों की हंसी में आनंद की प्राप्ति होती है। मासूम बच्चों की हंसी में हमें आनंद जो है मिलता है करके कवि इस पद्यांश में कह रहे हैं। हमें तो किसानों गडरियों अर्थात पशुओं को चराने वाले चरवैयों लोगों के कंठ से उद्धृत जो गीत है, जो खुशी से वो गीत गाते हैं अपने काम करते हुए, गीतों से आनंद जो है, उनके गीतों से आनंद मिलता है। खुशी के गीत गाने वाले उन कंठों में व्याप्त दुखपूर्ण कहारों की जो है स्वरों को हम व्यर्थ ही नष्ट नहीं होने देंगे करके बताते हैं। खुशियों में रक्त के छींटों अर्थात दुख के आगमन को जो है हम कभी स्वीकार नहीं करेंगे करके कवि कहते हैं। कवि के अनुसार जो है उन जैसे लोग कभी भी नए इंसानों के मासूम सपनों पर बिजलियां नहीं गिरने देंगे। उनके द्वारा देखे गए स्वप्निल जो है यानी भविष्य पर तुषारापत कभी भी यानी भविष्य पर दुखों का साया कभी भी होने नहीं देंगे, पड़ने नहीं देंगे करके कवि कहते हैं। तो इस कविता में जैसे अहिंसावादी लोग जितनी भी पीड़ा, जितने भी आक्रमण हो, फिर भी विश्व में शांति बनाए रखने का प्रयास करेंगे करके यहाँ पर कवि जो है इस कविता में एक संदेश देते हैं। उन जैसे लोग जो अहिंसावादी हैं, जो दूसरों पर पीड़ा दुख जो है देने का प्रयास करते रहते हैं, उनकी जो है उन हिंसा से इस विश्व को बचाने का एक प्रयास करते ही रहेंगे करके एक संदेश देते हुए इस कविता को इन्होंने लिखा है। आपकी कविता इतनी ही थी। धन्यवाद।